ये घटना काफी दुखद है। नहीं, गलत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हम समझते हैं दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जांच होने के बाद निश्चित तौर पर यदि पुलिस ने जब बिना वजह का जो इनकाउंटर किया है साबित हो जाने पर जाकर के सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं। पुलिस रक्षक हो सकता है, पुलिस भक्षक नहीं हो सकता। बताइए अब क्या होगा? मार दिया आप उसको, कौन देखेगा इसके माँ बाप को? इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे घूम रहा है बिहार में? क्या नहीं मार रहे हैं सबको पकड़ के? सबसे ज्यादा पहलवानी आप वही निरी सब पर दिखा रहे हैं। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर ने बिहार में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। कई तरह के सवाल इस एनकाउंटर को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। भरत तिवारी के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। रो रो कर मां का बुरा हाल है, पिता का बुरा हाल है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार पुलिस सवालों के घेरे में, बिहार पुलिस के इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। उन्होंने भी बिहार पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए, खूब भड़क उठे हैं बिहार पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी खूब गुस्से में हैं। उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया है। जरा दोनों नेताओं के बयान को सुनिए। दोनों ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर क्या कहा। नहीं, गलत हुआ। पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया उसमें, और जो पुलिस के जो लोग थे, जो लोग ने ओवर रिएक्ट किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हम समझते हैं दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस रक्षक हो सकता है, पुलिस भक्षक नहीं हो सकता है। पुलिस को प्रदेश की जनता के आमो अमन के चैन के लिए व्यवस्थित किया गया है, और हर विषम परिस्थिति के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको उद्वेलित कर दे, आक्रोशित करा दे तो आप डंडा चला दीजिएगा, गोली चला दीजिएगा। जो मानसिक रूप से विकृत आदमी है, उसके पिता खुद जाके कह रहे हैं कि आज मेरा बेटा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, चलिए चल के उसको पकड़िए। पकड़ने के बदले आप सरेंडर कर रहा है, आप गोली मार दीजिएगा। कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा घर में गरीब महादलित टोलों में बिजली का लाइन लगे उसका एप्लीकेशन दे रहा है, राशन कार्ड बचे उसका एप्लीकेशन दे रहा है, जा रहा है एसपी से मिल रहा है, डीएम से मिल रहा है, मंत्री से मिल रहा है। तो समाज सेवा का काम कर रहा था। अब उस दिन डिरेल्ड हो गया किसी कारण, बस 2 दिन 3 दिन से मान लीजिए डिरेल्ड हो गया। हर आदमी कोई भी मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। उसकी माँ उसका आरजू मिन्नत कर रही है कि ना बेटा, उसका भी देखे आप लोग वीडियो वायरल। माँ जो है उसको गिगिया रही है, बूढ़ी माँ। बताइए अब क्या होगा? मार दिया आप उसको, कौन देखेगा इसके माँ बाप को? कौन देखेगा इसके माँ बाप को? अब भाषण आप लोग दे रहे हैं वर्दी पहन करके कि पुलिस को दिखाएगा, बंदूक तो मारेगा नहीं। यही काम है। तो इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे घूम रहा है बिहार में? क्या नहीं मार रहे हैं सबको पकड़ के? सबसे ज्यादा पहलवानी आप वही निरी सब पर दिखा रहे हैं। बेगूसराय में दुष्कर्म की घटना हुई। हाँ, तो क्या नहीं उस सबको अच्छा पकड़ के मारिए, सबको मारिए, ऐसा चला बदमाश सबको। उसको कौन मना कर रहा है मारने के लिए? दुष्ट जो सब है उस सबको, इस सब घटिया काम करता है, उस सबको पर एक्ट कीजिए। भरत तिवारी का जो मामला हुआ उसमें आपको साथ देंगे, लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, काहे नहीं लड़ेंगे? जिनविन है बेचारे का माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप है, जिनविन है। न्यायिक जांच कराने दीजिए ना रिपोर्ट, उसके बाद लड़वे करेंगे केस। इस सबको समझाएंगे कि जो एसपी और कलेक्टर समझा रहा है ना लोग को, कानून पढ़ा रहा है, इन लोगों को कानून पढ़वाएंगे। ये घटना काफी दुखद है, और सरकार ने इसीलिए अभी न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जाकर के वेट कीजिए, जांच होने के बाद निश्चित तौर पर यदि पुलिस ने जब बिना वजह का जो इनकाउंटर किया है साबित हो जाने पर जाकर के सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। अगर गलत हुआ होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए तो न्यायिक जांच बिठाई गई है। लोगों का डिमांड था, और उनके इस घटना से
सब लोग ने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार ने तुरंत जांच का आदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर के। अब जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, यदि पुलिस दोषी होगी पुलिस पर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना एक तरफ अशोक चौधरी तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। अशोक चौधरी खूब गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि आखिर गोली कैसे चल गई, जब वो सरेंडर कर रहा था तो गोली चलाने वाले वो लोग कौन थे। अब ऐसे में बिहार पुलिस पर कई तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो कई लोग इस मामले में फंस सकते हैं, कई पुलिस पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।